सीतापुर के बीएसए ऑफिस में हुए बेल्ट कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा को सीतापुर कोर्ट से नहीं मिली राहत। बीएसए पर हमला करने वाले प्रधानाध्यापक की जमानत याचिका खारिज। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज की प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा की याचिका। यूपी के सीतापुर में चर्चा का कारण बने बीएसए बेल्ट कांड में लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। इसी के तहत जानकारी सामने आई है कि शिक्षा विभाग के मुखिया पर बेल्ट चलाने के मामले में अब प्राथमिक शिक्षक संघ भी सामने आया है। साथ ही शिक्षक को लेकर संघ के जिम्मेदारों ने बैठक की है। बैठक में कुछ निर्णय भी सामने आए हैं। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं, क्या पूरी जानकारी है? जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि बीती 23 सितंबर को सीतापुर के बीएसए ऑफिस में जो बेल्ट कांड हुआ था, उसमें जो प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर जो है कई बार बेल्ट बरसाई, जिसका सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। और इस मामले में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की तहरीर पर प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई थी। और इसके बाद 24 सितंबर को सीतापुर पुलिस द्वारा बृजेंद्र कुमार वर्मा को जेल भी भेजा गया था। इस मामले में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अरुणेश ये बना रहा कि इस मामले में जो बेसिक शिक्षक हैं, उनकी ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया था। इसमें भी दो गुट नजर आए। एक गुट वो जो बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को सही ठहरा रहा है, और दूसरा गुट ये है जो प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा को सही ठहरा रहा। तो इस वजह से जो बेसिक शिक्षक हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट तो कर रहे हैं, तंज भी कर रहे हैं, दोष आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने कोई भी नहीं बोल रहा है। क्योंकि जो शिक्षक बीएसए का जो है समर्थन कर रहे हैं, वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर उन्होंने बीएसए का समर्थन किया और प्रधानाध्यापक का विरोध किया या उनको गलत ठहराया, तो जो है बेसिक शिक्षक संघ के अन्य पदाधिकारी नाराज होंगे जो उनके फेवर के हैं। और कुछ शिक्षक इसलिए डर रहे हैं कि अपने विभाग के मुखिया के खिलाफ कैसे बोलेंगे। तो इसको लेकर जो है आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक संघ अब आगे आया है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की एक गुप्त बैठक जिसे भी कह सकते हैं, वो बिजवार स्थित शिक्षक भवन पर हुई। और इसकी अध्यक्षता आपको बता दें कि उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री भी मौजूद थे, हंसराज वर्मा। उसमें यह निर्णय लिया गया कि 23 सितंबर को बीएसए ऑफिस में प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के मध्य जो घटना हुई है, उसकी उन्होंने निंदा की है। और यह भी कहा है कि यह घटना शिक्षक समाज के आचरण के विपरीत है। और सदन में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित शिक्षक किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इसकी जांच कराई जाए। ऐसे में कोई व्यक्ति अपनी सेवा शर्तों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, कोई बेवजह ही अपने अधिकारी को जो है इस तरह से जो है उसके साथ व्यवहार नहीं करेगा, ना ही जो है उन पर बेल्ट बरसाएगा। तो इस तरह की बातें उसमें हुई। उन्होंने ये साफ किया कि कोई भी जो प्रधानाध्यापक है या शिक्षक है, कोई ना कोई अंदर खाने कोई वजह जरूर रही होगी जिस कारण से उसने ऐसा कदम उठाया। जिला मंत्री जो हैं हंसराज वर्मा, उन्होंने बताया कि जो संबंधित प्रधानाध्यापक है, उनके परिजनों से जब बात की गई, सीमा वर्मा जो उनकी पत्नी है बृजेंद्र कुमार वर्मा की, तो पता चला कि जो प्रधानाध्यापक है बृजेंद्र कुमार वर्मा, वो पिछले कई दिनों से मानसिक अवसाद में थे। साथ में यह भी बताया गया ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सभी शिक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उनसे वार्ता करेंगे। और जो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उससे प्रतीत होता है कि संबंधित शिक्षक निश्चित रूप से अधिकारी के दबाव में था। प्रकरण गंभीर है, जिला स्तर से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अरुणेश यह निर्णय लिया कि एक जो है ऑडियो जो वायरल हुआ था बीएसए और प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा का, उसमें यह निर्णय लिया गया कि इस वीडियो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उससे यह ज्ञात होता है कि प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा किसी न किसी दबाव में थे। इसलिए बैठक में एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 सितंबर को जिला कार्य समिति का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश नेतृत्व को साथ लेकर शासन स्तर से उच्च स्तरीय जांच विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त करने की मांग करेगा। मतलब जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे सीतापुर जिले के बेसिक शिक्षा संघ के पदाधिकारी, और जो बेसिक शिक्षा विभाग है उससे इतर जो अधिकारी है उससे जांच की मांग करेंगे। और
और एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो जो कारागार में निरुद्ध है शिक्षक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, उनसे मुलाकात कर संबंधित शिक्षक का पूरा पक्ष सुनकर जिला संघ को अवगत कराएगा। उसके बाद शेष अग्रिम कार्रवाई की सूचना अलग से दी जाएगी। बैठक में सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष और मंत्री उपस्थित रहे। और उन्हें एक खास जानकारी दे दें, ये जो बैठक हुई थी ये काफी गुप्त बैठक हुई थी। इसमें गिने चुने पदाधिकारी बुलाए गए थे और इसमें जो है मोबाइल भी जमा करा लिए गए थे। इस कारण से इस बैठक की फोटो भी नहीं मिल पाई है कि जो यहाँ की बातें हैं वो कहीं बाहर न जाएं। तो बैठक में जो निर्णय लिया गया अरुणेश, उसमें ये साफ कहा गया है कि जो प्रधानाध्यापक है ब्रजेंद्र कुमार वर्मा वो किसी मानसिक अवसाद में थे, दबाव में थे, जिस कारण से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और 2 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। जो सीतापुर के उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं वो प्रदेश नेतृत्व के पदाधिकारियों के साथ मिलकर शासन के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और जिला बेसिक शिक्षा विभाग है उससे अलग अधिकारियों से इसकी जांच कराए जाने की मांग उठाएंगे। साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल जो है 26 सितंबर को जो जेल में निरुद्ध है ब्रजेंद्र कुमार वर्मा प्रधानाध्यापक, उनसे मुलाकात करेगा और इसकी दोनों की जो डिटेल है वो बेसिक शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको सौंपी जाएगी। उसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त जो है सीतापुर बीएसए बेल्ट कार्ड से जुड़ी सामने आ रही है मामले में। साथ ही शिक्षक के समर्थन में अब शिक्षक संघ भी मैदान में आया है। आज उनकी बैठक हुई है। इसके अलावा निर्णय लिए गए हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल जो आरोपित शिक्षक जिन्हें जो है जेल भेज दिया गया है उनसे मिलने जाएगा। उनकी बात को जो है विभागीय अधिकारियों से के सामने रखा जाएगा। फिलहाल प्रियांशु, इसमें कुछ मुद्दे हैं जिन पर भी लोग जो है काफी चर्चा कर रहे हैं। पहला मुद्दा तो यहाँ पर अगर मैं शिक्षिका की बात करूं तो उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन आई है मातृत्व अवकाश, जो एक महिला शिक्षिका का अधिकार होता है, उसी मातृत्व अवकाश को लेकर के वे अपना पक्ष रख रही है। दूसरी बात, यहाँ पर जो शिक्षक हैं उन्हें कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। शिक्षा विभाग के जिला मुखिया पर सरे मतलब दिन दहाड़े जो है घुस करके बेल्ट चला देना, ये कृत्य कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन एक 50 वर्ष से अधिक उम्र का शिक्षक, जब शिक्षक ऐसा करता है तो तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं कि जो है आखिर एक शिक्षक के द्वारा अपनी नौकरी, अपना जीवन, अपनी कार्यकुशलता सब कुछ दांव लगाने के बाद फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना गया कि शिक्षा विभाग के मुखिया पर ही बेल्ट चला दी। तो एक बिंदु ये है। दूसरा बिंदु, कई सारे जो है सवाल इस बात को लेकर के भी सामने आए हैं कि जो वीडियो फुटेज वायरल हुई है वो शिक्षक के द्वारा ही बेल्ट चलाने वाली फुटेज वायरल हुई है। इसके पहले बीएसए साहब और जो है आरोपित शिक्षक के बीच में क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी भी सामने आनी चाहिए। इसके अलावा वो बेल्ट चलाने के बाद उस विजुअल में भी देखा जा सकता है कि विभाग के कई कर्मचारी जो है उस आरोपित शिक्षक को पकड़ते हैं और उसके बाद बीएसए ऑफिस से निकलने के बाद उनकी जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उनका मुंह देखा जा सकता है कि किस तरह से उस आरोपित शिक्षक की भी धुलाई हुई है। तो उस जो वीडियो वायरल हो रहा है, कई सारे लोग इस बात को भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि उसके बाद का विजुअल कहाँ है, कि बीएसए साहब पे तो हमला हुआ, उसके बाद उस शिक्षक के साथ क्या हुआ। तो फिलहाल ये कई सारे बिंदु हैं और इस मामले में जैसा कि शहर कोतवाल अनूप शुक्ला से कल रात में बात हुई थी तो उनके द्वारा इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि वह केवल विजुअल के आधार पर ही कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जो अंदरूनी जानकारियां हैं, जो ये शिक्षक और शिक्षिका का विवाद है, जो है सियासत के मामले हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है सियासत का हिस्सा बनने, कई सारे बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। फिलहाल शिक्षा विभाग ने अपने साथी के समर्थन में आज बैठक की है, कई सारे निर्णय लिए गए हैं। आगे भी जो है उनकी गतिविधियां जारी रहने वाली है। इंडिया इन सभी मामलों में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद अरुणेश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।